हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2012 में रिलीज हुई मूवी चारुलता। ये एक बंगाली मूवी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है चैती नाम की एक यंग एंड ब्यूटीफुल लेडी से, जो अपने हस्बैंड विक्रम के साथ रहती है। उसके हस्बैंड विक्रम एक न्यूज़ एडिटर है और बहुत ज़्यादा काम करते हैं। उनके पास चैती के लिए ज़्यादा टाइम नहीं होता। चैती बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट लेडी है, जिसके साथ विक्रम अपनी काम की बातें भी शेयर कर सकता है, लेकिन उसे ये सब ज़्यादा पसंद नहीं। चैती दिन भर घर में अकेली ही रहती है और उसे टाइम पास के लिए सिर्फ टीवी या शॉपिंग करना ही होता है। लेकिन चैती अब इस लाइफस्टाइल से बहुत ही बोर हो चुकी है, लेकिन वो विक्रम से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। एक दिन चैती का मिसकैरेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है। उनकी शादी को काफ़ी साल हो गए थे, लेकिन उनका अभी तक कोई बच्चा नहीं था। चेती अब किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती थी और विक्रम को उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। इसलिए वो अपनी मेड को कहता है कि चेती के पसंद की चीज़ें बनाए, ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए। लेकिन विक्रम के पास चेती के लिए अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं होता। चेती अपने सारे प्रॉब्लम्स अपनी एक फ्रेंड अर्नोबी के साथ शेयर करती। अर्नोबी चेती से कहती है कि अगर उसके डिज़ायर्स विक्रम कंप्लीट नहीं कर पा रहा, तो उसे कोई और ढूँढ लेना चाहिए, उसे कोई अफ़ेयर कर लेना चाहिए। लेकिन चेती विक्रम से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए वो उसे चीट करना भी नहीं चाहती। एक्चुअली विक्रम और चेती के बीच में रोमांस भी बहुत ज़्यादा कम है। कई बार चेती मैस्टरबेट करती रहती है और ये बात विक्रम को पता है, लेकिन वो ये बात देखकर भी इग्नोर कर देता है और अपने काम में ही ध्यान लगाता है। उसके हिसाब से उसके काम के लिए उसे 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। और नोबी चैती को सजेस्ट करती है कि वो ऑनलाइन डेटिंग स्टार्ट करे, जिससे उसका मन भी लगा रहेगा और उसे चीट करने वाला गिल्ट भी नहीं आएगा। जैसे ही चैती ये बात सुनती है, वो अपना एक फेक आईडी बनवा लेती है चारुलता नाम से। जल्द ही चैती की फ्रेंडशिप एक अनमोल नाम के इंसान से होती है, जिसके आईडी पर उसकी कोई फोटो नहीं थी, बस उसका नाम था अनमोल। चैती और उसमें बातचीत होने लगती है और दोनों एक दूसरे के साथ कंटिन्यू बात करते। चैती और अनमोल एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करते। चैती भी अपना अकेलापन, उसकी लाइफ में क्या-क्या चल रहा है, एक से एक डिटेल उसके साथ शेयर करती और अनमोल भी सेम ही करता। लेकिन अनमोल का फेस अभी तक चैती ने देखा नहीं था, ना ही चैती को अनमोल ने देखा था। चैती बहुत ही डिप्रेस लग रही थी, इसलिए विक्रम सोचता है कि उसके टाइम पास के लिए चैती के भाई और भाभी को यहाँ कुछ दिनों के लिए बुलाए। इसलिए वो उन दोनों को अपने घर रहने के लिए बुलाता है। उन दोनों के आने पर चैती का मूड भी ठीक होने लगता है। वो पहले जितनी नाराज नहीं रहती थी, क्योंकि उसके भाभी के साथ वो बहुत सारी बातें करने लगी थी। साथ ही चैती अनमोल के साथ भी कंटिन्यू बातें कर ही रही थी। वो दोनों एक दूसरे के अब काफी क्लोज आ चुके थे। चैती का भाई बड़ा ही अय्याश किस्म का बंदा था। उसे ज्यादा स्ट्रगल करना वगैरह पसंद नहीं था। वो बस लोगों से पैसे ऐंठता और वो सेम चीज अपने जीजाजी के साथ भी कर रहा था। वो उनसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए 20 लाख रुपए मांगता है और विक्रम भी उसे ना नहीं कह सकता। तो वही चैती की भाभी इस घर में काफी खुश थी, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। उसे पता था कि उसका पति विक्रम के भी पैसे डुबा ही देगा, इसलिए वो अपने पति को वार्न करती है कि उनका रिलेशन खराब हो जाएगा। लेकिन उस पर उसका पति कहता है कि मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, तो कब किसी को प्रॉफिट हो जाए और किसका लॉस ये कोई नहीं कह सकता। ऐसा रीजन वो अपने जीजाजी को दे देगा। उसकी पत्नी इस बात से ज्यादा खुश नहीं थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। एक दिन चैती को अनमोल का मैसेज आता है कि वो इंडिया आ रहा है एंड वो चैती से मिलना चाहता है। चैती भी अर्नोबी को लेकर उसी से मिलने एयरपोर्ट जाती है। अर्नोबी चैती को चिढ़ाती है कि वो उसके साथ फिजिकल होने वाली है या नहीं। तो अर्नोबी उसे कहती है कि वो बस उससे मिलना चाहती है, जिसके साथ वो इतने टाइम से बात कर रही थी, वो कैसा है वो देखना चाहती है। एयरपोर्ट पर चेती और अर्नोबी अनमोल कौन होगा ये गेस करने लगते हैं। चेती ने जैसा सोचा था वैसे उसे कई इंसान दिखाई देते हैं, लेकिन वो अनमोल को पहचान नहीं पाती। आखिर में अनमोल ही खुद उसके सामने आता है और उसे चारुलता करके बुलाता है, जिससे चेती समझ जाती है कि वही अनमोल है। उसने जैसा सोचा था वैसा अनमोल बिल्कुल भी नहीं था। वो काफी यंग एंड हैंडसम था। चैती उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती है,
लेकिन वो अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो दोनों फिज़िकल हो जाते हैं। जिसके बाद चैती को लगता है कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए वो घर आती है, लेकिन उसका मूड बहुत ख़राब था। वो जाकर फ्रेश हो जाती है कि तभी उसकी मेड उसे कहती है कि विक्रम ने उसे बुलाया है। जब वो जाती है, तब उसे पता चलता है कि विक्रम का भाई आया है, संजू। संजू विक्रम का कज़िन भाई था और ये और कोई नहीं बल्कि अनमोल था। जैसे ही चैती अनमोल को देखती है, वो और गुस्से से लाल हो जाती है। उसे लगता है कि अनमोल ने ये सब कुछ जानबूझकर किया, इसलिए वो अनमोल के साथ गुस्से से पेश आने लगती है। विक्रम ये समझ नहीं पा रहा था कि चैती संजू से इतनी नाराज़ क्यों है। वो चैती को समझाता है कि उसकी मासी ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए संजू का ख़्याल रखना उनकी ज़िम्मेदारी है। वैसे भी संजू उनके साथ सिर्फ़ 7 ही दिन रहने वाला है, इसलिए वो उसका ख़्याल रखे। लेकिन चैती की भाभी संजू में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। वो उसके साथ काफ़ी बातें करती। ये बात उसका पति भी ऑब्ज़र्व कर रहा था। वो उसे कहता है कि वो उसके टाइप का नहीं है, इसलिए अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ दे। वैसे भी इन्वेस्टमेंट ऐसी करनी चाहिए जहाँ से 5 गुना ज़्यादा मुनाफ़ा हो। रात को विक्रम चैती से कहता है कि जाकर देखे कि संजू सो गया है या नहीं। चैती पहले तो मना कर देती है, लेकिन विक्रम के समझाने पर वो चली जाती है। वहाँ पर जाकर वो संजू को डाँटने लगती है और उसे कहती है कि घर छोड़कर चला जाए। संजू उसे कुछ नहीं कहता। बाद में चैती अपने रूम में चली जाती है। तब तक विक्रम सो चुका था, तो चैती फिर से संजू के रूम में जाती है, लेकिन उसे संजू वहाँ पर दिखाई नहीं देता। उसे लगता है कि संजू घर छोड़कर चला गया। तभी चैती को संजू के गाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो टेरेस पर खड़ा होकर गा रहा था। चैती उसके पास जाती है और उससे सच पूछने लगती है। तो संजू उसे बताता है कि उसे सच में पता नहीं था कि चैती उसकी भाभी है। चैती भी उसकी बात पर ट्रस्ट कर लेती है एंड फिर से वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब वो दोनों ज़्यादा टाइम एक साथ ही स्पेंड करते। ये देखकर चैती की भाभी को जेलस फील हो रहा था, तो वही विक्रम खुश था। उसे लग रहा था कि देवर भाभी में अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। एक दिन विक्रम को किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ रहा था। तभी उनके फ़ोन का बिल आता है। उनके फ़ोन का बिल 7,000 रुपये आया था। विक्रम समझ नहीं पा रहा था कि इतना बिल कैसे आया। वो चैती को कंप्लेंट फाइल करने के लिए कहता है और चला जाता है। वो जाने के बाद चैती अपने भाभी को अपने माँ के सारे ज़ेवर देती है। ये देखकर उसकी भाभी को बहुत पछतावा होता है। वो उसे बताने लगती है कि फ़ोन का बिल उसी की वजह से ज़्यादा आया। एक्चुअली टीवी पर एक शो आता था जिसमें कहा जाता था कि कॉल करके आंसर देने पर उन्हें बहुत प्राइज़ मिलेगा। जब भी वो कॉल करती, उसे काफ़ी टाइम पर होल्ड पे रखा जाता, लेकिन उस कॉल के चार्जेस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ये बात उसे पता नहीं थी। इसी की वजह से बिल ज़्यादा आ गया। वो चेती को ये भी बताती है कि वो माँ नहीं बन पा रही और जो उसके भाई ने उसके पति से 10 लाख रुपए लिए हैं, वो लोग उसके ट्रीटमेंट में ही खर्च करने वाले हैं ताकि उन्हें बच्चा हो जाए। वो चेती से कहती है कि एक बार वो यहाँ से चले गए तो फिर वापस कभी नहीं आएंगे, क्योंकि 10 लाख रुपए वो वापस कभी नहीं लौटा पाएंगे। चेती भी ये बात सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ पर उसका भाई आता है और अपनी पत्नी को चलने के लिए कहता है। चैती जाते वक्त अपने भाई से कहती है कि वो वापस ज़रूर आए, जिस पर उसका भाई हाँ कहकर चला जाता है। अब चैती और संजू दोनों ही घर में अकेले थे, तो वो बहुत ज़्यादा घूमते हैं और बहुत ज़्यादा रोमांस भी करते हैं। जब विक्रम वापस आ जाता है, तो वो समझ जाता है कि चैती के भाई ने उसे धोखा दे दिया है। जब वो ये बात संजू को बताता है, तो संजू कहता है कि पुलिस को बुलाए, लेकिन विक्रम कहता है कि वो अपने साले के खिलाफ केस नहीं कर सकता। वो कहता है कि उसने सिर्फ अपने पैसे खोए हैं, लेकिन चैती के भाई ने उसका भरोसा खोया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। जैसे ही संजू ये बात सुनता है, उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होने लगता है, क्योंकि उसने भी तो अपने भाई को धोखा दिया था। सुबह जब चैती उठती है, तो संजू एक लेटर छोड़कर गया था। वो उससे कहता है कि वो और ज़्यादा गिल्ट में नहीं रहना चाहता, इसलिए वो अब उनके बीच जो कुछ भी था, उसे ख़त्म कर देना चाहता है। वो उसके साथ ऑनलाइन बातें करता रहेगा, लेकिन वो उसे कभी मिलेगा नहीं। चैती उसके बाद फिर से अकेली हो जाती है और फिर से उसका अकेलापन उसे सताने लगता है। तभी एक दिन
विक्रम को हार्ट अटैक आता है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वहाँ पर उसके साथ चैती होती है, जो प्रे कर रही थी कि विक्रम जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और विक्रम बहुत जल्द रिकवर भी हो जाता है। अब विक्रम ने मौत को बहुत ही करीबी से देख लिया था, इसलिए वो तय करता है कि वो अपनी लाइफ काम करने में ही नहीं बिताएगा। अब वो चैती से कहता है कि अब वो जीने के लिए काम करेगा, काम करने के लिए नहीं जिएगा। और इसी के साथ वो चैती के साथ अपनी रोमांटिक लाइफ फिर से स्टार्ट करता है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेटली रोमांस करने लगते हैं। दोनों एक साथ घूमते फिरते बातें करते। तो वही संजू चैती को मैसेज करता रहता, लेकिन चैती कभी भी उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं देती थी। एक दिन चैती को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन इस बात से उसे टेंशन आ जाता है। वो जाकर अर्नबी को बताती है कि उसे पता नहीं कि इस बच्चे का बाप कौन है, क्योंकि संजू के साथ उसने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया था। अर्नबी भी उसे इस बात के लिए डांटती है। चैती सोचती है कि वो विक्रम को सब कुछ सच बताएगी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। एक दिन वो विक्रम को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। विक्रम इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उन दोनों की लाइफ बहुत ही अच्छे से चल रही थी। तभी अचानक एक दिन विक्रम उसे बताता है कि संजू की शादी हो चुकी है और उसकी वाइफ भी एक म्यूजिशियन ही है। चैती भी इस बात से खुश हो जाती है। एक दिन विक्रम चैती का लैपटॉप यूज करता है। तब वो उसके लैपटॉप में उसके और अनमोल के चैट्स पढ़ने लगता है। विक्रम समझ जाता है कि चैती का अफेयर था। चैती जब घर आती है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसका गला दबाने लगता है। वो उससे पूछता है कि उसके पेट में जो बच्चा है उसका बाप कौन है। तो चैती उसे जवाब देती है कि तुम ही उसके बाप हो। ये सुन के विक्रम उसका गला छोड़ देता है और उससे पूछता है कि ये अनमोल कौन है। तब चैती उसे कहती है कि जाके चारुलता से पूछे। विक्रम ये बात सुनकर चुप हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि चैती चारुलता उसी की वजह से बनी है। और वो चैती को माफ कर देता है और फिर से वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये यूट्यूब पर अवेलेबल है, लेकिन बंगाली में। आप इसे इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।